वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। आज की कहानी है गांव का मनहूस कुआं। एक दूर दराज गांव में एक बहुत पुराना कुआं था जो गांव के आखिरी सिरे पर एक वीरान मैदान के दरमियान मौजूद था। बूढ़े लोग कहते थे कि ये कुआं आम कुआं नहीं, बल्कि इसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी सुकून से नहीं रहता। दिन के वक्त भी लोग उसके करीब जाने से घबराते थे, जबकि रात के बाद तो पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का हमजा इन बातों को सिर्फ कहानियां समझता था। वो हमेशा कहता था कि लोग बल्ला वजह डरते हैं और इस कुएं में कुछ भी अजीब नहीं। एक शाम जब सूरज गुरूब होने लगा तो हमजा ने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत मालूम करेगा। इसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका मगर वो ना माना। रात के अंधेरे में वो टार्चा लेकर कुएं की तरफ रवाना हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर दरख्तों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई इनके दरमियान चल रहा हो। जब हमजा कुएं के करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि इर्द गिर्द की तमाम आवाज़ें अचानक ख़त्म हो गई हैं। ना झींगरों की आवाज़ थी और ना ही हवा की सरसराहट, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। इसने कुएं के अंदर झांका तो उसे सिर्फ अंधेरा नजर आया। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई धीमी आवाज़ में इसका नाम पुकार रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद इसका वहम है, मगर चंद लम्हों बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, इस बार पहले से ज़्यादा वाज़ेह। हमजा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन तजस्सुस ने उसे वापस जाने ना दिया। उसने एक छोटा सा पत्थर कुएं में फेंका। आम तौर पर पत्थर के गिरने की आवाज़ आनी चाहिए थी, मगर इस बार कुछ सुनाई ना दिया, जैसे कुआं बेइंतहा गहरा हो। फिर अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। हमजा हैरान रह गया। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी और उसके साथ ही एक पुरस्रार सरगोशी भी सुनाई देने लगी। सरगोशी में ऐसे अल्फाज थे जो समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उनमें अजीब कशिश थी। हमजा बे-इख्तियार कुएं के मजीद करीब चला गया। उसी लम्हे उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन मुड़ा मगर वहाँ कोई नहीं था। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जब वो दोबारा कुएं की तरफ देखने लगा तो रोशनी गायब हो चुकी थी। इसने सुकून का सांस लिया और वापस मरने लगा, मगर तब उसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है। वो जितना तेज़ चलता, कदमों की आवाज़ भी इतनी ही तेज़ हो जाती। खौफजदा होकर वो भागने लगा और सीधा अपने घर पहुंच गया। इस रात वो सो ना सका। जब भी आंख बंद करता, इसे कुएं का अंधेरा और वो पुरस्रार रोशनी याद आती। अगले दिन उसने गांव के सबसे बूढ़े शख्स से इस कुएं के बारे में पूछा। बूढ़े शख्स ने बताया कि कई साल पहले एक मुसाफिर इस कुएं के करीब लापता हो गया था। इसके बाद से रात के वक्त लोग अजीब आवाज़ें सुनने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन्होंने कुएं के अंदर रोशनी देखी है और कुछ ने कहा कि इन्हें अपने नाम की सरगोशियां सुनाई देती हैं। हमजा ने फैसला किया कि वो एक बार फिर वहां जाएगा, लेकिन इस बार हकीकत मालूम किए बगैर वापस नहीं आएगा। अगली रात वो एक रस्सी, लालटेन और कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे फिर वही खामोशी महसूस हुई। इसने लालटेन रोशन की और रस्सी के जरिए नीचे झांकने की कोशिश की। अचानक इसकी लालटेन की रोशनी में कुएं की दीवार पर अजीब निशानात नजर आए। वो निशानात ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने बरसों पहले दीवार पर कुछ लिखा हो। हमजा गौर से देखने लगा तो उसे महसूस हुआ कि निशानात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। खौफ से इसके हाथ कांपने लगे। उसी लम्हे कुएं के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला और इसकी लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा था। फिर वही सरगोशी सुनाई दी, मगर इस बार सिर्फ इसका नाम नहीं बल्कि एक जुमला भी सुनाई दिया, नीचे मत आना। हमजा हैरान रह गया। अगर ये कोई खतरनाक चीज़ थी तो उसे खबरदार क्यों कर रही थी। इसने हिम्मत करके टार्चा जलाई। रोशनी सीधी कुएं के अंदर पड़ी तो उसे एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी नजर आई जो दीवार के साथ लगी हुई थी। शायद बरसों से किसी ने उसे नहीं देखा था। तजस्सुस ने उसे मजबूर किया और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा मजीद ठंडी होती जा रही थी। चंद मिनट बाद वो एक छोटे से कमरे नुमा हिस्से में पहुंच गया जो कुएं के अंदर छुपा हुआ था। वहां एक जंग आलूद संदूक रखा था। हमजा ने कांपते
ہاتھوں سے صندوق کھولا تو اس میں پرانے کاغذات اور ایک ڈائری موجود تھی۔ ڈائری پڑھنے پر اسے معلوم ہوا کہ کئی دہائیاں پہلے ایک شخص نے اس کنویں کے نیچے ایک خفیہ جگہ بنائی تھی تاکہ وہ اپنی قیمتی چیزیں چھپا سکے، مگر ایک رات وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ ڈائری کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کچھ میرے پیچھے آیا تھا۔ یہ پڑھ کر حمزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اسی وقت اوپر سے زوردار آواز آئی اور رسی ہلنے لگی۔ حمزہ نے جلدی سے ڈائری اٹھائی اور سیڑھی کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ اوپر چڑھنے لگا، سرگوشیاں تیز ہونے لگیں۔ اب وہ ایک آواز نہیں بلکہ کئی آوازیں تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے درجنوں لوگ ایک ساتھ کچھ کہہ رہے ہوں۔ خوف کے عالم میں وہ پوری طاقت سے اوپر چڑھتا گیا۔ آخرکار وہ کنویں سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، سرگوشیاں اچانک بند ہو گئیں اور سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا۔ اگلے دن اس نے ڈائری گاؤں کے بزرگوں کو دکھائی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ کنویں کی پراسرار کہانی دراصل ایک گمشدہ شخص کے راز سے جڑی ہوئی تھی اور لوگوں کے خوف نے اسے مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈائری کا آخری صفحہ، جو حمزہ نے خود پڑھا تھا، اب بالکل خالی تھا۔ اس پر کوئی تحریر موجود نہیں تھی۔ آج بھی حمزہ اس رات کو یاد کرتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ اس نے جو دیکھا اور سنا وہ حقیقت تھا یا صرف ایک ڈراؤنا راز جو اس منحوس کنویں کے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ اور گاؤں والے آج بھی سورج غروب ہونے کے بعد اس کنویں کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننے سے بہتر ہے کہ انہیں راز ہی رہنے دیا جائے۔ اگر آپ کو یہ خوفناک کہانی پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ نئی گھوسٹ سٹوریز ملتی رہیں۔